मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक दिन राजा कृष्णचंद के मन में एक बात आई कि इस संसार में मूर्खों का ठिकाना नहीं है, परंतु मैं चार मूर्ख देखना चाहता हूँ। राजा ने गोपाल भांड से कहा कि इस ढंग के चार मूर्ख की तलाशी करो, जिनके जोड़ के और दूसरा कोई न मिले। गोपाल भांड ने कहा, जो आ गया महाराज, ढूंढने वाले को क्या नहीं मिल सकता, केवल सच्ची लगन होनी चाहिए। हाँ। कुछ दूर जाने के बाद गोपाल भांड को एक आदमी दिखाई दिया, जो थाली में एक जोड़ा पान का बीड़ी मिठाई लिए हुए बड़े उत्साह से नगर की ओर जल्दी जल्दी भागे जा रहा था। गोपाल ने उस आदमी से पूछा कि क्यों भाई, यह सब सामान कहाँ लिए जा रहे हो, बताओ तो थोड़ा। आपके पैर खुशी के मारे जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं, थोड़ा बता ही दो। आपकी खुशी के इस कारण को जानने के लिए मुझे बहुत इच्छा हो रही है। हाँ, इसलिए थोड़ा कष्ट करके बतला जाइए। और क्या। उस आदमी ने बात टालने की कोशिश की, क्योंकि वह नियत स्थान पर जल्दी से पहुंचना चाहता था, परंतु गोपाल ने उसे बार बार आग्रह किया। तब वह आदमी बोला, मुझे विलंब हो रहा है, मुझे जाने दो। फिर भी आपके इतना आग्रह करने पर कारण बता ही देना जरूरी है। मेरी पत्नी ने एक दूसरा पति रख लिया है, दोनों की आज शादी हो रही है, इसलिए उसके निमंत्रण पर जा रहा हूँ, देर न हो जाओ कहीं। गोपाल ने सोचा, अरे ये तो बड़ा ही मूर्ख है, इसके जैसा कहाँ मूर्ख मिलेगा, इसे रख ही लेते हैं एक साइड में। अतः उसने अपना परिचय देकर उसे रोक लिया और कहा, तुम्हें राजा के दरबार में चलना होगा, नहीं तो सोच लेना, तभी तुम निमंत्रण में जा सकते हो, समझे। वह राजा के दरबार का नाम सुनकर डर गया, लेकिन लाचार होकर गोपाल के साथ हो लिया। गोपाल उसको लेकर आगे बढ़ा। रास्ते में एक घोड़ी सवार मिला। वह स्वयं तो घोड़ी पर सवार था, परंतु उसके सिर पर एक बहुत बड़ा गट्ठर रखा हुआ था। गोपाल ने उस आदमी से पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई, क्या बात है, क्यों भाई, यह क्या मामला है। अपने सिर का भार आप अपने घोड़ी पर लाद कर क्यों नहीं ले जा रहे हैं। उस आदमी ने उत्तर दिया, भैया मेरी घोड़ी गर्भवती है, इस अवस्था में अधिक बोझ गट्ठर मैंने अपने सिर पर रख लिया है, यह मुझे ढो रही है, इतना का कम है, ये तो बहुत बड़ी बात है, समझे। गोपाल ने उसे भी अपने साथ ले लिया। अब दोनों व्यक्ति को अपने साथ लेकर राजा के पास पहुंच गया और राजा को निवेदित किया, ये चार मूर्ख आपके सामने हैं। राजा ने कहा, ये तो केवल दो ही हैं, और अन्य दो मूर्ख कहाँ हैं, बताओ जल्दी से। गोपाल तपाक से बोला, तीसरा मूर्ख स्वयं हुजूर आप ही हैं, जिसे ऐसे मूर्खों को देखने की इच्छा हुई, और चौथा मूर्ख मैं हूँ, इन्हें ढूंढ कर आपके पास ले आया हूँ, और क्या। राजा कृष्णचंद को गोपाल की इस बात से बहुत खुशी मिली, और जब सबने उन दोनों मूर्खों के बारे में कहानी सुनी, तो पेट पकड़कर हंसते हंसते लोटपोट हो गए कि ऐसा भी कहीं होता है मूर्ख, बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलने की तो बात ही नहीं है, बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी होती है समाप्त।